हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं परूथी ट्यूटोरियल और मैं हूं आपका दोस्त सागर परूथी। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं स्ट्रक्चर के अंदर वो करेंगे हम एनालिसिस ऑफ टू हिंज आर्च। अब हमारे पास टू हिंज आर्च में हिंज कहाँ कहाँ पे होता है। एक हिंज होता है सपोर्ट लेफ्ट सपोर्ट पे, एक हिंज होता है हमारे पास राइट सपोर्ट पे। हमारे पास टोटल दो हिंज होते हैं, ए पर और बी पर। क्राउन पर हिंज नहीं होता टू हिंज आर्च में। हमें इस क्वेश्चन के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड दिया हुआ है 30 किलो न्यूटन पर मीटर ए से सी तक। क्राउन के ऊपर पॉइंट लोड पड़ रहा है 135 किलो न्यूटन का। हमें निकालना है सपोर्ट रिएक्शन एंड हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट। तो निकालने के लिए सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर हम क्या करेंगे, हमारे पास सबसे पहले रहेगा वर्टिकल रिएक्शन निकालना। हिंज सपोर्ट पे यहां से वर्टिकल रिएक्शन बनेगी वी ए और यहां से वर्टिकल रिएक्शन इसके ऊपर बनेगी वी बी। यहां से हॉरिजॉन्टल रिएक्शन बनेगी एच बी और यहां से हॉरिजॉन्टल रिएक्शन बनेगी एच ए। अब जो ये वर्टिकल रिएक्शन है वी ए और वी बी वो निकालेंगे। तो हमारा स्टेप रहेगा डिटर्मिनेशन ऑफ वर्टिकल रिएक्शन। स्टेप नंबर 1, डिटर्मिनेशन ऑफ वर्टिकल रिएक्शन। अब वर्टिकल रिएक्शन के अंदर हमारे पास नीचे से वी है, नीचे से वी बी है। तो इसके लिए मैं टेकिंग मूवमेंट अबाउट ए, टेकिंग मूवमेंट अबाउट ए। जब मैं ए पॉइंट पे मूवमेंट लेता हूं तो मेरे पास, जब मैं ए पॉइंट पे मूवमेंट लूंगा तो मेरे पास यहां पे क्या होगा, वी बी लोड दिया हुआ है, वी बी नीचे से सपोर्ट रिएक्शन दिया हुआ है, हमें ए तक का डिस्टेंस चाहिए। तो यहां पे हम करेंगे सपोर्ट रिएक्शन वीबी के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए तक का कितना है, 30 मीटर। तो हमारे पास वीबी वर्टिकल रिएक्शन ए तक का डिस्टेंस 30 मीटर। तो वीबी इंटू यहां पे डिस्टेंस 30 इक्वल टू ऊपर से जो लोड है, ऊपर से लोड कितना है 135 और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्राउन सेंटर पे होता है। तो मेरे पास यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस बनेगा वो बनेगा 15 मीटर। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस बनेगा 15 मीटर। तो यहां पे ऊपर से लोड है 135 इंटू डिस्टेंस 15 मीटर, लोड इंटू डिस्टेंस। अब हमारे पास है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड 30 किलो न्यूटन पर मीटर। तो ऊपर से लोड हमारे पास कितना है इस बार, 30 इंटू 15। यूडीएल में कितने पे यूडीएल पड़ रहा होता है वो भी लेते हैं, साथ में डिस्टेंस सीजी उसके हाफ पे लाई करता है। तो ये जो डिस्टेंस लिखा वो मैंने 15 का हाफ। इसको सॉल्व करने के बाद जो वीबी की वैल्यू हमारे पास निकलेगी दैट विल बी कैलकुलेटेड आफ्टर वीबी इज इक्वल टू 180 किलो न्यूटन। तो यहां से मेरे पास वीबी की वैल्यू निकल जाएगी। वीबी की वैल्यू यहां से निकली मेरी 180 किलो न्यूटन। अब मेरे पास वीबी की वैल्यू निकल चुकी है 180 किलो न्यूटन। अब मुझे निकालना है वी ए। तो मुझे यहां पे वर्टिकल फोर्स का सम 0 के बराबर रखना है। यहां पे वर्टिकल फोर्स वी ए है, यहां पे वी बी और ऊपर से है 30 एंड 135। तो लिखेंगे वी ए प्लस वी बी इज इक्वल टू, हमारे पास ऊपर से लोड है 135 प्लस साथ में हमारे पास 30 जो लोड दिया हुआ है वो कितने डिस्टेंस पे दिया हुआ है, 15 पे दिया हुआ है। तो 30 प्लस यहाँ पे इस यूडीएल को और इस पॉइंट लोड को लेना है। वीबी की वैल्यू 180 निकाल चुके हैं, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो वी ए प्लस 180 इक्वल टू 135 प्लस 450। यहां पे सॉल्व करने के बाद जो मेरे पास वी ए की वैल्यू आएगी दैट विल बी कम्स आउट एज 405 किलो न्यूटन, 405 किलो न्यूटन। तो यहां से मेरे पास वी ए की वैल्यू निकल जाएगी 405 किलो न्यूटन।
अब मेरे पास VA निकल चुका है, VB निकल चुका है। आफ्टर डिटरमाइनिंग VA एंड VB मेरा नेक्स्ट स्टेप रहेगा हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट को निकालना। हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट होता है HA या फिर HB, बोथ हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट आर इक्वल। एज्यूम दिस इज इक्वल टू कैपिटल H। मैं मान लेता हूं वो मेरा कैपिटल H के बराबर है। In two hinge arch, horizontal thrust will be calculated by the formula this। हमारे पास टू हिंज आर्च में क्या फॉर्मूला यूज होता है? दैट इज समीशन ऑफ my dx अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर dx। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मुझे यहां पे इन द गिवन फिगर आई हैव टू कट अ सेक्शन। यहां पे मुझे एक सेक्शन कट करना है और जो मैं सेक्शन काट रहा हूं वो सेक्शन A सपोर्ट से x डिस्टेंस पे होना चाहिए। यहां पे मैंने एक x सेक्शन को काटा और ये मेरी जो हाइट है, दिस हाइट इज y। इस x डिस्टेंस पे जो मेरी हाइट है वो कितनी है? y है। तो जो मेरा मूवमेंट है VA लोड और यहां तक का डिस्टेंस, VA लोड और यहां तक का डिस्टेंस, तो जो मेरे पास मूवमेंट आएगी वो कितनी आएगी? यहाँ पे VA लोड इंटू डिस्टेंस जब मैं करूंगा, VA लोड इंटू यहां तक का डिस्टेंस जब मैं कर दूंगा तो मेरे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। करेंगे हम मूवमेंट के अंदर पुट कर देंगे वैल्यूज को, पुट कर देते हैं वैल्यूज को। इंटीग्रेशन ऑफ my पहले निकालेंगे। अगर आप इसको देखें ध्यान से तो मेरे पास, आपको मैं दिखाता हूं इसी के ऊपर रख के, इससे और क्लियर हो जाएगा। यस, अब इसको देखेंगे। हमारे पास VA लोड इंटीग्रेशन 0 से 15 C तक जाएंगे। VA लोड है इंटू डिस्टेंस x है, फिर माइनस ऊपर से लोड है 30 इंटू x, ये तो हुआ लोड और डिस्टेंस उसके हाफ पे x/2। तो ये मेरे पास आई पहली मूवमेंट, ये मेरे पास आई मूवमेंट। साथ में y भी है, साथ में y भी है। तो y का क्या फॉर्मूला होता है इक्वेशन ऑफ पैराबोला में? 4h lx माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। तो यहां से मेरे पास ये खाली जो मैंने निकाला, ये किसके लिए निकाला है? फॉर दिस सेक्शन ओनली, फॉर दिस सेक्शन ओनली। अब मुझे यही सेम चीज किसके लिए करनी है? जब मैं B सपोर्ट पे सेक्शन कट करूंगा। मान लो मैंने एक सेक्शन यहां पे भी कट कर लिया, यहां पे सेक्शन कट कर लिया x डिस्टेंस पे, ये x सेक्शन। तो उस केस में मेरे पास इधर से जाना है मुझे। तो जब मैं इधर से जाऊंगा तो मैं इसी में लिखूंगा प्लस इंटीग्रेशन 0 से 15। मेरे पास अब क्या है? इधर से VB, तो VB डाल देंगे, VB इंटू एक्स, ये तो हुई मूवमेंट। VB लोड और x तक का डिस्टेंस, तो मूवमेंट निकल गई। इंटू साथ में क्या था? YB है, तो y की वैल्यू डाल देंगे। y की वैल्यू कितनी है? 4h lx माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला मैंने यहां पे डाल दिया, dx एंड इधर भी dx। अब सारी वैल्यूज मुझे पता है, VA VB की, L की, H की, वो डाल देंगे। अगर आप देखें तो इसमें 4h अपॉन एल स्क्वायर और 4h अपॉन एल स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो मैं कॉमन ले सकता हूं। इंटीग्रेशन my इज इक्वल टू 4h अपॉन एल स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा? इंटीग्रेशन 0 to 15। VA की वैल्यू आपने निकाली थी, वो कितनी निकाली थी? 405। 405 इंटू एक्स माइनस 15x स्क्वायर, यहां पे ब्रैकेट आएगी, देन अगेन ब्रैकेट lx। लेंथ कितनी है हमारे पास? अगर आप देखें तो लेंथ हमारे पास है 30 मीटर, लेंथ इज 30 मीटर। तो यहां पे लेंथ की वैल्यू डालेंगे, उसके बाद इस lx की वैल्यू 30x माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट बंद dx प्लस इंटीग्रेशन 0 to 15 दिस VB की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 180।
तो डाल देंगे यहाँ पे 180 ब्रैकेट स्टार्ट इंटू एक्स, ये तो हुआ मूवमेंट, इसमें से 4h अपॉन एल स्क्वायर बाहर जा चुका है, तो क्या बचा इधर भी एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहां पे ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब मेरे पास इसके अंदर 4h अपॉन एल स्क्वायर की वैल्यू डाल देंगे, 4h अपॉन एल स्क्वायर की वैल्यू डाल देंगे, इंटीग्रेशन एम वाई इज इक्वल टू 4 इंटू एच, एच इज योर राइज, एच इज योर राइज, राइज कितना गिवन है क्वेश्चन में, द वैल्यू ऑफ हाइट ऑफ द आर्च इज गिवन 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। तो हम यहां पे डाल देंगे एच की वैल्यू, कितनी आएगी 2.5 अपॉन एल की वैल्यू, लेंथ है 30 अपॉन 30 का स्क्वायर, ब्रैकेट स्टार्ट, दिस वैल्यू एज इट इज हम यहाँ पे लिख देंगे 0 to 15 405x माइनस 15x स्क्वायर 30x माइनस x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन 0 to 15 180x 30x माइनस x स्क्वायर dx। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, हम इसको कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर हम इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। आफ्टर इंटीग्रेशन एम वाई का जो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद सारे को जो वैल्यू आएगी दैट विल बी कम्स आउट एज 99140.625। अब हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ एम वाई निकल गया। अब मुझे निकालना है इसके अंदर इंटीग्रेशन ऑफ एम वाई, निकालने के बाद आई नीड टू फाइंड आउट इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर। अब हम इसको निकालेंगे। अब हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर निकालना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर निकालने के लिए हमारे पास कुछ नहीं करना, इक्वेशन ऑफ पैराबोला में जो वाई का फॉर्मूला होता है वो डाल देंगे। वो क्या होता है वाई का फॉर्मूला, वाई होता है 4h lx माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। अब जो ये फॉर्मूला है यहाँ पे स्क्वायर है, तो इस पूरे का करेंगे हम स्क्वायर, और यहाँ इंटीग्रेशन का साइन है तो यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन पूरी स्पैन लेंथ, 0 से लेके कितनी स्पैन लेंथ होती है, क्वेश्चन में दिया है 30 मीटर। अगर आप फिगर को देखें, अगर आप फिगर को फिर से देखें तो हमारे पास फिगर में 0 से लेके पूरी स्पैन लेंथ डालनी है 30 मीटर। हमारे पास सारी वैल्यूज पता है, इसके अंदर पुट कर देंगे। इंटीग्रेशन 0 to 30 4 इंटू एच, एच हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है राइज 2.5 ब्रैकेट स्टार्ट, एल हमारे पास गिवन है 30x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर और एल हमारे पास गिवन है, फिर से हमारे पास क्वेश्चन के अंदर 30 का स्क्वायर, और इस पूरे की वैल्यू का इंटीग्रेट करने से पहले क्या है यहाँ पे स्क्वायर dx। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा और सॉल्व करने के बाद आई गेट द वैल्यू ऑफ आंसर इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर एज 100। तो यहां पे इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू आती है हमारे पास 100। अब मेरे पास दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं, मेरे पास जो है अभी अभी निकाला, मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ एम वाई आ चुका है, इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर आ चुका है, तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकल जाएगा दोनों को डिवाइड करके। तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकालने के लिए, कैपिटल एच निकालने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ एम वाई अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर यहाँ पे हम डालेंगे। अब डालने के बाद यहाँ पे जो वैल्यू हमारे पास ऊपर आ रही है 99140.625 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी 100। तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट का जो आंसर यहाँ पे निकल रहा है वो कितना निकल रहा है 991.40 किलो न्यूटन। तो 2 डेसिमल प्लेस आगे आ जाएगा यहाँ पे 100 से डिवाइड करेंगे तो यही हमारे पास हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की वैल्यू निकलती है इस क्वेश्चन के अंदर। तो ऐसे कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, आप हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की वैल्यू और वर्टिकल रिएक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं।
अब जो अभी अभी हमने हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की वैल्यू निकाली है, हम इसको चेक भी कर सकते हैं दोबारा बाय यूजिंग द डायरेक्ट फार्मूला जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। जब भी हमारे पास केस आए किसका, इफ आई व केस 2 हिंज आर्च है और उसके आधे सेक्शन पे यूडीएल पड़ रहा है, तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट का सीधा सीधा क्या फॉर्मूला होता है, उस केस में WL²/16H। और यही फॉर्मूला अगर मेरे पास आर्च के ऊपर सेंटर पे पॉइंट लोड है, तो उसी केस में हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट का फॉर्मूला होता है 25/128 WL/H। इस केस में दोनों चीजें दी हुई हैं, तो दोनों का सम हो जाएगा, दोनों वैल्यूज का सम हो जाएगा दोनों फॉर्मूलों का, ताकि मैं कैपिटल H निकाल सकूं। तो कैपिटल H निकालने के लिए हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट के लिए वैल्यू डाल देंगे। हमारे पास क्वेश्चन के अंदर यूडीएल दिया हुआ है 30, लेंथ दिया हुआ है 30 का स्क्वायर अपॉन 16H की वैल्यू 2.5 प्लस 25/128, W की वैल्यू हमारे पास पॉइंट लोड की वैल्यू कितनी दी है 135 इंटू लेंथ हमारे पास दिया हुआ 30 अपॉन H हमारे पास दिया हुआ 2.5। इसको सॉल्व करने के बाद भी हमारे पास जो कैपिटल H की वैल्यू आती है वो सेम आती है जो कि मैंने पीछे निकाली थी, जो कि हमारे पास वैल्यू थी 990.625। हमारे पास पीछे जो आंसर आया था सॉल्व करने के बाद वो हमारे पास इतना ही आया था, दैट विल बी 990 यहाँ पे 14.25। तो यहाँ पे हमारे पास जो H की वैल्यू आई थी कितनी आई थी, सेम 99140.625 991.4625। तो यही हमारे पास पीछे भी आंसर निकला है 991.4265। इसमें भी हमारे पास आएगा 991.4625। या आई कैन रीराइट दिस अगेन 991.4625 किलो न्यूटन। तो आप चाहे उसको डायरेक्ट फॉर्मूले से चेक कर सकते हैं कि मेरा आंसर ठीक आ रहा नहीं आ रहा पिछले वाले आंसर से। होप आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा है। आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको और अपडेट मिलते रहें। थैंक यू सो मच।